कर्नाटक विधानसभा चुनाव किया जाएंगे नतीजे। 36 काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। काउंटिंग के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। बेंगलुरु में लगाई गई धारा 144। बेंगलुरु में 5 मतदान केंद्रों के आसपास कड़ी की गई सुरक्षा। दोपहर तक चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो जाने की उम्मीद। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है कड़ी टक्कर। सभी पार्टियां कर रही हैं कर्नाटक में पूर्ण बहुमत और सरकार बनने का दावा। 10 मई को कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर हुआ था मतदान। 73.13% हुई थी रिकॉर्डिंग वोटिंग। आज यूपी निकाय चुनाव के भी आएंगे परिणाम। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। 4 और 11 मई को 2 चरणों में हुआ था निकाय चुनाव। 17 मेयर और 1401 पार्षद चुने जाएंगे। 198 नगरपालिका अध्यक्ष, 5260 नगरपालिका सदस्य, 542 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7104 नगर पंचायत सदस्य के भाग्य पर होगा फैसला। 4 राज्यों के 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। 10 मई को 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीट पर हुआ था उपचुनाव। यूपी की स्वार और 96 विधानसभा सीट पर सबकी नजर। एसपी और अपना दल के उम्मीदवार के बीच है सीधा मुकाबला। पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज होगी मतगणना। उड़ीसा के झागर सुगुड़ा और मेघालय की शिलांग विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भी आएंगे। इस्लामाबाद के सभी केसों से इमरान खान को राहत। एचसी ने कहा 17 मई तक गिरफ्तार न करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत। कल कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते के लिए मिली जमानत, लेकिन अरेस्ट वारंट के साथ पंजाब पुलिस तैयार। पाकिस्तान के नाम संबोधन में इमरान पर जमकर भड़के पीएम शहबाज। कहा कानून के तहत कार्रवाई। अरबों के घोटालेबाज के लिए दीवार बना सुप्रीम कोर्ट। पाक प्रधानमंत्री शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट का लाडला है इमरान खान। पाकिस्तान में न्याय की हो गई है मौत। इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पंजाब से जुड़े एक मामले में भी 22 मई तक बेल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान को दी गई जाने की इजाजत। हाईकोर्ट के पिछले दरवाजे से निकाले गए बाहर। इमरान ने वीडियो जारी कर कहा मुझे 3 घंटे अदालत में जबरदस्ती किडनैप कर रखा गया। सारी कौम तैयार हो जाए, ये कुछ करना चाहते हैं। आईजी ने इमरान खान को कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद में किसी सुरक्षित जगह रखने को कहा, लेकिन इमरान ने मना कर कहा कि वो घर जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग और आगजनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। इमरान खान का रिहाई के बाद पहला बयान। कहा सड़कें खाली हैं और सड़कों पर कोई खतरा नहीं दिख रहा। वीडियो जारी कर दी जानकारी। इमरान को जमानत मिलने पर बोले पाक के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह। कहा पाकिस्तान में अभी इमरजेंसी जैसे हालात नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अपने घर जमान पाक पहुंचे इमरान खान। हुआ भव्य स्वागत। लाहौर के जुलशाह केस में इमरान को जमानत। 22 मई तक मिली राहत। लाहौर के 4 केसों में एक में मिली जमानत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की सुरक्षा के दिए आदेश। तहरीके इंसाफ का पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान। पीटीआई ने प्रदर्शन जारी रखने की अपील की। पाक मंत्री शर्जील इमाम मेनन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सहूलियत दी है, मर्सिडीज में पेशी हो रही है। पुराना जस्टिस साकिब निसार आज पीटीआई के टिकटें बांट रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान। इमरान को छोड़ेंगे नहीं, लोगों को सामने सच आना ही चाहिए। एचसी ने इमरान के खिलाफ सुनवाई के लिए 2 जज की बेंच का गठन किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और ताहिर मोहम्मद अरब की बेंच करेगी सुनवाई। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। कई मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने गुजरात को दी 4400 करोड़ रुपए की सौगात। कहा पीएम आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के ऐतिहासिक शिव मंदिर में विधिवत रूप से की पूजा अर्चना। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिव मंदिर का किया गया जीर्णोद्धार।
एलजी मनोज सिन्हा ने 3 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और 25 शहरी स्थानीय निकाय परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोलो व्यू मार्केट का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि ठाकरे संग शिरडी में साईं बाबा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। दोनों ने साईं मंदिर में साईं समाधि की विशेष पूजा की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाणा में मंदिर का किया लोकार्पण। मंदिर में की पूजा अर्चना, दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में तीसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन को दिखाई हरी झंडी। कहा, भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अलग पहचान बनाने की राह पर अग्रसर। आप नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की आज सगाई। दिल्ली के कपूरथला हाउस में रात 8 बजे बॉलीवुड थीम पर होगी रिंग सेरेमनी। सबसे पहले सुखमनी साहिब का पाठ किया जाएगा। अरदास के बाद सगाई और डिनर का कार्यक्रम। केजरीवाल, भगवंत मान, प्रियंका चोपड़ा, करीबी फ्रेंड समेत परिवार के 150 लोगों को निमंत्रण। रिंग सेरेमनी में फैशन डिजाइनर की डिजाइन की हुई अचकन में नजर आएंगे राघव चड्ढा। मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनेगी परिणीति। रंगोली और लेप से राघव चड्ढा के घर की भव्य सजावट की गई। निर्देशक रोहित शेट्टी ने सिंगर राज पंडित का रोमांटिक ट्रैक माहौल किया लॉन्च। रोहित शेट्टी ने कहा, गाने का मिश्रण सादगी और अविश्वसनीय। सीएम माणिक साहा ने अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप का किया उद्घाटन। 7 दिवसीय स्पेशल एनएसएस कैंप का भी किया शुभारंभ। डिजिटल लाइब्रेरी का भी किया निरीक्षण। लखनऊ में मजदूर की बेटी ने किया कमाल। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड में शिवानी वर्मा ने 94.4% नंबर लाकर माता पिता का नाम किया रोशन। आर्थिक तंगी के बावजूद लखनऊ के दिवाकर शुक्ला ने सीबीएसई की 10वीं बोर्ड में 94% अंक किए हासिल। पढ़ाई के दौरान ही दिवाकर के पिता का हो गया था निधन। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किश्तवाड़ के माचना गांव का किया दौरा। ग्रामीणों ने मदद पहुंचाने के लिए उपेंद्र द्विवेदी का किया शुक्रिया अदा। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 198 भारतीय मछुआरे कराची की जेल में थे बंद। अटारी वाघा बॉर्डर से सीमा में किया प्रवेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में लैंड जिहाद और लव जिहाद कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, देवभूमि में बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी हरकतें। ऐसा करने वालों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में किया उद्यमिता योजना का शुभारंभ। गोवा को टूरिज्म के साथ साथ स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य। वाराणसी में 9वीं के छात्र ने बनाया स्मार्ट डायपर। गीले डायपर से अब नहीं होगा इन्फेक्शन। श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर करौली में निकली कलश यात्रा। ग्रामीणों के सहयोग से 20 मई तक चलेगी पूजा। गायक सोनू निगम की दिल्ली में खास पेशकश। इश्क एफएम 104.8 पर सोनू ने बताई अपनी संघर्ष की कहानी। दिल्ली में स्टेज शोज करते थे। मैंने बॉम्बे में भी काफी फिल्मों में काम किया था व्हेन आई वाज अ किड। तो इट्स बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ और एंड वेरी रिवॉर्डिंग लाइफ। अच्छी रही है। श्री मुक्तसर साहिब में विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने शुरू करवाया सफाई अभियान। सप्ताह में 2 दिन मुख्य सड़कों पर चलेगा अभियान। अलवर में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण। सीएम ने लोगों को किया संबोधित। सिलचर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भीख मांगकर बटोरता है पैसे। उन्हीं पैसों से जानवर को खिलाता है खाना। सीकर में योगा कैंप का किया गया आयोजन। स्वामी आदित्य देव ने लोगों को करवाया योगासन का अभ्यास। असम में एसएसबीज के 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। दोनों के पास से बरामद हुई दुर्लभ प्रजाति की छिपकलियां। पौड़ी में पशुपतिनाथ मंदिर के लिए किया गया भूमि पूजन। यहां दिवंगत विपिन रावत की भी बनेगी प्रतिमा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल को बड़ी उपलब्धि। राज्य में पहली बार लगाई गई डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लाइगेशन मशीन। चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में वन विभाग बना रही है झील। साथ ही आजादी के 75 साल पूरे होने पर लगा रहे हैं पेड़। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन और हेल्थ कैंप। हेल्थ चेकअप के बाद ही लोगों को मिल रहे आगे आने जाने की इजाजत।
फतेहपुर में पिता को गौ सेवा करता देख बेटे ने गौशाला बनाने के लिए 2 करोड़ की जमीन ली। गायों की देखरेख का खर्च उठाएगा परिवार। उद्धव ठाकरे में फिर अलापा नैतिकता का राग। पीएम से अपील, शिंदे सरकार से ले इस्तीफा, सरकार से अपने त्यागपत्र को फिर सही ठहराया। आईएएस के ट्रांसफर पर दिल्ली सरकार और एलजी में फिर तनातनी। आपका आरोप, सरकार एससी के फैसले को नहीं मान रही। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखी। कई मंत्री रहे मौजूद। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के विस्फोटक किए बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। रेसलर्स केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने पेश की रिपोर्ट। बृजभूषण के बयान हुए दर्ज। हिसार में नवीन जयहिंद ने पहलवानों के समर्थन में दिया बयान। कहा, महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मामले में देश के प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए। विजिलेंस रिपोर्ट के बाद पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। फर्जी छापा और उगाही से लाखों की कमाई का आरोप। सीबीएसई बोर्ड में एक ही दिन 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। 12वीं में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। तिरुवनंतपुरम जोन सबसे आगे। सीबीएसई के परिणामों में बजा दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का डंका। शानदार परिणाम के साथ खुश नजर आए छात्र। यूपी के सभी पुलिस स्टेशन में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। करीब 145 करोड़ रुपए की आएगी लागत। पुलिस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए योगी कैबिनेट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिला है अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। केजरीवाल ने दिए जल्द बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत। राजस्थान में आज सचिन पायलट की पदयात्रा का दूसरा दिन। कहा, किसी से बदला नहीं ले रहे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है मेरी लड़ाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा, ये कांग्रेस की नहीं बल्कि सचिन पायलट की निजी पदयात्रा, पार्टी से नहीं ली है इजाजत। राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी जंग में सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, लोकतंत्र में गुटबाजी करने वाले नहीं होते कामयाब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का बयान। कांग्रेस छोड़े सचिन पायलट तो गठबंधन के रास्ते खुले। ज्ञानवापी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एएसआई को कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की दी गई इजाजत। जांच में पता चलेगी शिवलिंग की उम्र। अदालत ने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई। 22 मई को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने एएसआई के वकीलों को वाराणसी जिला जज कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। पिछले साल 16 मई को कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के वजूखाने से बरामद हुआ था शिवलिंग। अडानी हिंडनबर्ग मामले में चली सुनवाई। अब सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई। द केरल स्टोरी को बंगाल में दोबारा प्रदर्शित करने की मांग को लेकर हुगली में मल्टीप्लेक्स में बीजेपी का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगी पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट तक पूछा सवाल। पूरे देश में रिलीज तो पश्चिम बंगाल में ही बैन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया। कहा, द केरल स्टोरी पूरे देश में चल रही है, आपके यहां क्या दिक्कत है? शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का रद्द किया निलंबन। सभी आरोपों से भी रिहाई। उद्धव सरकार ने की थी कार्रवाई। बिहार के छपरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर बनाया गया सेंड आर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री ने फेसबुक पेज पर की सेंड आर्ट की तस्वीर पोस्ट। बक्सर में संतों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भरी हुंकार। संतों ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हुआ तो अंजाम बुरे होंगे। ईडी ने कोविड फंड में हेराफेर के आरोप में हेमकुंड फाउंडेशन के करीब 5.37 करोड़ रुपए की संपत्ति की अटैच। संस्था की पारदर्शिता पर उठ रहे हैं सवाल। वाराणसी में देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ ट्रांसजेंडर से। यूपी के एटा में फर्जी वोटिंग की सूचना पर छापा। एक घर से फर्जी आधार कार्ड प्रिंटर बरामद। 5 लोग गिरफ्तार। गया में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के सामने डाले हथियार और कारतूस।
कोलकाता में डॉक्टर्स और नर्सेज सहित चिकित्सा सेवा केंद्र का विरोध प्रदर्शन। डिप्लोमा कोर्स को लेकर सीएम ममता बनर्जी के फैसले पर जताई नाराजगी। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में हुए महिला से रेप केस मामले पर बीजेपी महिला मोर्चा और दलित मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। फतेहपुर में गर्मी से बढ़ी पानी की दिक्कतें। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों का दूर दराज से आना पड़ रहा है भारी। स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में राहुल गांधी पर ड्यू के लिए नोटिस को लेकर एनएसयूआई ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। कहा, राजनीतिक देश के प्रेरित होकर राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस। पटना हाईकोर्ट में स्थित मजार पहुंचे लालू प्रसाद यादव। मजार पर मत्था टेककर मांगी दुआ। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने संतों के साथ देखी द केरल स्टोरी। कहा, फिल्म से लेना चाहिए हमें सबक। दक्षिण 24 परगना के घाटों पर मोखा तूफान की दस्तक को लेकर प्रशासन अलर्ट। घाटों पर तैनात हुए एनडीआरएफ के जवान। अलवर स्थित हनुमान मंदिर पांडुपोल में अब नहीं लगेगी एंट्री फीस। सीएम अशोक गहलोत ने की घोषणा।